क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कल्स फ्रॉम ए मेटल, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है मेटल का। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन। लेट्स से दिस इज लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो फोटोन है उसकी कुछ एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने में, विच इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। और इसमें से फिर ये जब बाहर आएगा तो इट विल कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो आपको सबसे पहले यहाँ पूछा है एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। तो ए पार्ट में सबसे पहले आपको दे रखा है वर्क फंक्शन विच इज इक्वल टू, देखो वर्क फंक्शन जो है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखे हैं विच इज 6.4 इंटू 10⁻14 हार्ट्स। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू रहता है इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपके पास 6.4 इंटू 10⁻14। सो दिस इज द एनर्जी। ये आपकी आ जाएगी 4 पॉइंट, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सो दिस इज 6.63 इंटू 6.4 विच गिव्स मी 42.432, 42.432 इंटू 10⁻−10 जूल। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 4.243 कर लेते हैं इंटू 10⁻। ओके, ए आपके था, अब 20 आ जाएगा, सॉरी 20 है तो ये -19 जूल आ जाएगा। 4.24 इंटू 10⁻−19 जूल। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इसको डिवाइड करेंगे 4.243 इंटू 10⁻−19, 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻19 से डिवाइड किया, सो दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैंसिल हो गया। सो दिस एनर्जी वुड बी इक्वल टू आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 1.6 गिव्स मी 26.52। तो 4.243 है, 4.243 डिवाइडेड बाय 1.6 गिव्स मी 2.65। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2.65 अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो according to the Einstein's photoelectric equation, this energy of the photon is equal to maximum kinetic energy plus the work function. So maximum kinetic energy is equal to आ जाएगा energy of the photon minus the work function। energy of the photon हमने अभी कैलकुलेट करी है 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। so this is 2.65 minus 2.65 है माइनस जो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 1.96, दिस इज 1.96। तो 15 में से 6 गए 9, 15 में से 9 गए 6 पॉइंट, आपके पास आ जाएगा 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप चाहो तो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो maximum kinetic energy of the emitted electrons, if you want you can convert it into joules as well। okay, next आपसे पूछा है the stopping potential। now stopping potential is the potential required to stop the electrons। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर if it's coming out with some kinetic energy we need to stop it। तो इस काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको इधर से पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल अब हमें पता है पोटेंशियल इज टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज द एनर्जी बन जाएगी K इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। तो इतना पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा, V Q आपका E है।
तो दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो के मैक्स आपका हमने निकाला है 0.69 इज इक्वल टू, इधर आपका आ जाएगा ई इंटू वी नॉट। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका आ जाएगा, दिस इज, इसे हम रख लेते हैं वोल्ट में। सो ये आपका जो 0.69 था, दिस वॉज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका ई वी नॉट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.69 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल।